रोजिनेंटी का पूरा क्रू हाइब्रिड पॉड्स को आयो से लॉन्च होते हुए देख रहा था। एलेक्स भी रोजिनेंटी के अंदर मौजूद था और वो हाइब्रिड पॉड्स को लॉन्च होते हुए देख रहा था। एलेक्स उन पॉड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पीडीसीज को लॉन्च कर देता है, लेकिन लिमिटेड पीडीसीज के कारण वो हाइब्रिड पॉड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और उसके पूरे पीडीसीज खत्म हो जाते हैं। एलेक्स के छोड़े गए पीडीसी से एक हाइब्रिड पॉड डिफ्लेक्ट होकर स्पाइरल करता हुआ अगाथा किंग से जाकर टकरा जाता है। इधर रोजिनेंटी का पूरा क्रू जो कि आयो के ऊपर मौजूद था, वो सभी लोग रिसर्च बेस प्रॉस्पेरो स्टेशन में पहुंच जाते हैं। जूल्स पियरे मायो को रोजिनेंटी क्रू के आयो के ऊपर आने की खबर मिल चुकी थी। वो उन लोगों के वहां आने को स्लो करने के लिए मार्शियन असॉल्ट फोर्स को शामिल करने के लिए अपने स्टाफ को ऑर्डर्स दे देता है। इधर डॉक्टर स्ट्रिकलैंड बहुत ज्यादा दुखी होकर कटोआ को मार डालता है। इधर रोजिनेंटी का पूरा क्रू दरवाजे के सामने गार्ड कर रहे जूल्स पियरे स्टाफ के सामने पहुंच जाता है। जूल्स पियरे मायो का स्टाफ फायरिंग करना शुरू कर देता है। बॉबी क्योंकि आर्मर सूट पहने हुए थी और उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होना था, वो आराम से वॉक करती हुई पैसेज के अंदर आ जाती है और अपने पावर आर्मर में मौजूद गोलियों को टारगेट बनाकर जूल्स पियरे मायो के गार्ड्स को खत्म कर डालती है। वो सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बॉबी को आगे तभी एक हाइब्रिड दिखाई देता है। बॉबी रोजिनेंटी क्रू को कहती है कि वो हाइब्रिड को डिस्ट्रैक्ट करने जा रही थी और वो रोजिनेंटी क्रू को बच्चों को खोजने के लिए कहती है। बॉबी तुरंत ही हाइब्रिड से आगे की ओर भाग जाती है। वो हाइब्रिड के ऊपर बहुत ज्यादा गोलियां चलाने लग जाती है और एक हैच से होती हुई आयो के सरफेस के ऊपर पहुंच जाती है। अब चलते हैं डैमेज्ड अगाथा किंग की ओर। अगाथा किंग के ऊपर क्योंकि एक हाइब्रिड पॉड टकरा चुका था, जिसके कारण उसमें मौजूद प्रोटोमॉलिक्यूल्स अगाथा किंग के अंदर फैल चुके थे। अगाथा किंग का ज्यादातर स्टाफ जॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुका था। पूरे शिप के अंदर प्रोटोमॉलिक्यूल्स ने अपनी जगह बना ली थी। कोटियार अभी भी अगाथा किंग के मेडिकल बे में मौजूद था और वो वहाँ पर फ्लोट कर रहा था। तभी वहाँ पर एनसाइन लार्सन जो कि अगाथा किंग क्रू का ही एक पार्ट थी, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे एक लेफ्टिनेंट फॉलो कर रहा था जो कि प्रोटोमॉलिक्यूल के कारण जॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। लार्सन उस जॉम्बी लेफ्टिनेंट को शूट कर देती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसके कारण वो गलती से प्रोटोमॉलिक्यूल को छू देती है और खुद भी इन्फेक्टेड हो जाती है। वहाँ मौजूद कोटियार लार्सन को प्रोटोमॉलिक्यूल के बारे में इन्फॉर्म करता है और उसे बताता है कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा हुआ था। कोटियार लार्सन को अपने आप को खोलने के लिए कहता है। लार्सन क्योंकि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो प्रोटोमॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, वो कोटियार को फ्री कर देती है और अपनी गन भी उसे सौंप देती है। कोटियार मेडिकल बेस से निकलते वक्त वैक्यूम सूट पहन लेता है। अब चलते हैं आयो के ऊपर। होल्डन वहाँ मौजूद कैमरे फीड को चेक करता है और एमोस और प्रेक्स को बच्चों की ओर भेज देता है। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड सभी बच्चों को लेकर एक नर्स के साथ वहाँ से पहले ही निकल चुका था। होल्डन डॉक्टर स्ट्रिकलैंड को बच्चों के साथ जाता हुआ देखकर शटल बे में मौजूद पूरी एयर को निकाल देता है। होल्डन को कैमरा फीड्स देखते समय जूल्स पियरे मायो भी बेस के ऊपर दिखाई दे जाता है। होल्डन तुरंत ही वहाँ से जूल्स पियरे मायो के पास पहुँच जाता है। एमोस और प्रेक्स भी डॉक्टर स्ट्रिकलैंड और किड्स के पास पहुँच जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड सभी बच्चों को एयरलॉक के अंदर बंद कर देता है और वो वहाँ मौजूद नर्स को भी शूट करके मार डालता है। एमोस और प्रेक्स के वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर स्ट्रिकलैंड उसे बताता है कि नर्स सभी बच्चों को मारने वाली थी और उसने उस नर्स को मारकर उन सभी बच्चों की जान बचाई थी। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड तभी प्रेक्स को पहचान जाता है। प्रेक्स डॉक्टर स्ट्रिकलैंड से मेई के बारे में पूछने लग जाता है। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड एयरलॉक में मौजूद बच्चों को बाहर निकाल देता है। तब मेई की प्रेक्स से मुलाकात होती है। मेई तुरंत ही दौड़कर प्रेक्स को हक कर लेती है। प्रेक्स मेई से एमोस को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे एमोस के साथ जाने के लिए कहता है। प्रेक्स डॉक्टर स्ट्रिकलैंड को तुरंत ही मार डालना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर एमोस पहुँच जाता है और एमोस प्रेक्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। प्रेक्स के जाने के बाद एमोस डॉक्टर स्ट्रिकलैंड को मार डालता है। एमोस प्रेक्स मेई और बाकी सभी बच्चों को लेकर वहाँ से रोजिनेंटी में लौट जाता है। इधर होल्डन का जूल्स पियरे मायो से सामना होता है। होल्डन उसके पास मौजूद गार्ड को मार डालता है और जूल्स पियरे मायो को बंदी बना लेता है। इधर बॉबी अभी भी हाइब्रिड का सामना कर रही थी। वो कभी कभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गोलियां भी चला रही थी, लेकिन हाइब्रिड के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। बॉबी एकदम से ऊपर पहुंच जाती है। हाइब्रिड पीछे से उसके ऊपर जंप लगाता है और वो बॉबी को लेता हुआ ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। बॉबी और हाइब्रिड दोनों ही जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। बॉबी का आर्मर सूट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और वो लो बैटरी दिखाने लग जाता है। हाइब्रिड तुरंत ही बॉबी के पास पहुंचता है और वो उसे छूने के लिए होता है। तभी हाइब्रिड का ध्यान किसी और चीज की ओर अट्रैक्ट होने लग जाता है। बॉबी किसी तरह से अपने हाथ को उठाकर हाइब्रिड के हेड के ऊपर गन मार देती है और वो उसके ऊपर गोलियां भी चलाने लग जाती है। हाइब्रिड के सिर का एक हिस्सा बॉबी की लगी हुई चोट
उससे खराब हो चुका था। हाइब्रिड वहीं पर नीचे गिर जाता है। इधर एलेक्स और नाओमी दोनों को ही अगाथा किंग के ऊपर मौजूद प्रोटोमॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल चुका था। इधर हाइब्रिड मिसाइल्स जिन्हें कि मार्स की ओर लॉन्च किया जा चुका था, वो सभी गायब हो चुकी थी। एलेक्स और नाओमी आपस में बात करते हैं कि हाइब्रिड मिसाइल्स जिन्हें कि मार्स की ओर लॉन्च किया जा चुका था, वो सभी अब दिखाई देनी बंद हो चुकी थी। उन्हें ये भी लग रहा था कि उन हाइब्रिड पॉड्स को अगाथा किंग के ऊपर से कहीं से कंट्रोल किया जा रहा था। एलेक्स और नाओमी दोनों ही रेजरबैक का यूज करके अगाथा किंग तक पहुंच जाते हैं और वो अगाथा किंग की यूटिलिटी हैच का यूज करके उसके अंदर पहुंच जाते हैं। एलेक्स और नाओमी दोनों ही अगाथा किंग पर पहुंचकर हाइब्रिड पॉड्स के कंट्रोल को रोकना चाहते थे। वो दोनों जब अगाथा किंग के CIC में पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां पर एडमिरल ग्युआन चेयर के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई देता है। एडमिरल ग्युआन उस वक्त मरने ही वाला था। नाओमी वहां पहुंचकर हाइब्रिड मिसाइल्स को डिसेबल करने की कोशिश करती है। तभी उन्हें एक वीडियो ट्रांसमिशन मैसेज मिलता है। कोटियार उस वक्त अगाथा किंग के रिएक्टर रूम में मौजूद था और वो भी प्रोटोमॉलिक्यूल से इन्फेक्टेड हो चुका था। कोटियार वहां मौजूद मैग्नेटिक कंट्रोल रोड्स को पूरी तरह से डिसेबल कर रहा था, जिसके अंदर फ्यूजन रिएक्टर मौजूद था। कोटियार ने अपने आसपास मौजूद सभी शिप्स के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा था, जिसमें उसने ये बताया था कि जो कोई भी उसे देख रहा था वो ये जान ले कि उसने वहां पर एक फ्यूजन रिएक्टर को डिसेबल कर दिया है और अब अगाथा किंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने जा रहा था, ताकि उसके ऊपर मौजूद प्रोटोमॉलिक्यूल्स पूरी तरह से खत्म हो सके। नाओमी और एलेक्स कोटियार के इस मैसेज को देखते हैं और वो तुरंत ही अगाथा किंग को छोड़कर रोजरबैक से होते हुए वापस रोजिनेंटे के ऊपर आ जाते हैं। उन लोगों के अगाथा किंग को छोड़ने के बाद अगाथा किंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर अर्थ के ऊपर UN हेडक्वार्टर जुपिटर के आसपास होने वाले सभी इवेंट को पूरी तरह से वॉच कर रहा था। अर्थ और जुपिटर के बीच में आने वाले मैसेज में 40 मिनट्स का अंतर था, जिसके कारण अर्थ पर उन लोगों को हर बात की खबर बहुत देर से मिल रही थी। एना तुरंत ही जिलीस के पास पहुंच जाती है और उसे एरिन राइट की मैसेज रिकॉर्डिंग दिखा देती है। एना को वो मैसेज सीक्रेटली एवसरला ने भेज दिया था। सेक्रेटरी जनरल जिलीस को एना की मिली हुई इंफॉर्मेशन मिलती है और वो तुरंत ही एरिन राइट को गिरफ्तार कर लेता है। इधर रोजिनेंटे के ऊपर एलेक्स बॉबी को मेडिकल बे में लेकर आ जाता है। नाओमी और होल्डन को बेड में एक साथ दिखाया जाता है, जो कि आपस में अभी तक के हुए इवेंट के बारे में बात कर रहे थे। नाओमी अब रोजिनेंटे को छोड़ने का इरादा बना चुकी थी। एमोस बच्चों को खाना खिला रहा था, तभी उसे वीनस की एक न्यूज मॉनिटर पर आती हुई दिखाई देती है। एक जायंट प्रोटोमॉलिक्यूल ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में अपीयर होना शुरू हो गया था और वो वीनस से अलग होते हुए अपना खुद का एक रूप लेना शुरू कर चुका था।